मॉडर्न साज बाजार नहीं जाएगी। मालकिन नाश्ता बन गया है, सबका नाश्ता लगा दूं? ये मालकिन क्या होता है? मैंने कितनी बार कहा है मालकिन मत कहा करो। जी मालकिन, अगली बार से ध्यान रखेंगे। ओफो, अच्छा क्या पूछ रहे थे तुम? मालकिन सबका नाश्ता लगा दूं डाइनिंग टेबल पर? हाँ, अभी नहीं, पहले बड़े साहब और छोटे साहब को उतरने दो। जब वो उतर जाए तो डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म नाश्ता लगा देना। ठीक है मालकिन। समीर बेटा, मिस्टर ओबेरॉय से डील फाइनल कर ली तुमने? यस डैड, मैंने डील फाइनल कर ली है। कांग्रेचुलेशंस भैया, हमारे शेयर्स के दाम 10% इंक्रीज हो गए हैं। आ गए ये लोग रेडी होकर, अब दिन भर ऑफिस की बात ही करते रहेंगे। रामू, रामू, सब आ गए हैं डाइनिंग टेबल पर, सबका ब्रेकफास्ट निकालो। जी मालकिन। तभी सुशांत, समीर और अनिल सीढ़ियों से उतरते हैं और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं, जिसके बाद अश्विनी भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है। मैं आज ब्रेकफास्ट में मल्टीग्रेन ओट्स खाऊंगा। पेट भरा रहेगा तो दिन भर काम में फोकस बना के रख पाऊंगा। हाँ मम्मी, मेरे लिए भी ग्रीन सलाद और सूप मंगवा दो। हाँ, मुझे पता है, जब से तुमने ऑफिस ज्वाइन किया है ब्रेकफास्ट हल्का ही करते हो। रामू, रामू, 2 प्लेट ही ब्रेकफास्ट निकालो और समीर और अनिल के लिए मल्टीग्रेन ओट्स, सैलेड और सूप लेकर आओ। जिसके बाद रामू और राजू किचन से सबका ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं, जहां समीर के लिए मल्टीग्रेन ओट्स होती हैं, तो अनिल के लिए ग्रीन सलाद और सूप सर्व किया जाता है, और सुशांत और अश्विनी के लिए आलू गोभी की सब्जी और पराठे देते हैं। सुशांत जी, नाश्ता कैसा बना है? हाँ ठीक है। सुशांत जी, आज आप ऑफिस से जल्दी घर आ जाइएगा, हम लोग कहीं घूमने चलेंगे। नहीं, आज तो नहीं हो सकता है, फिर भी कुछ प्लान करेंगे। 1 महीने से प्लान ही तो कर रहे हैं। जिसके बाद सुशांत अपने फोन पर बातें करने लगता है और बातें करते करते ही अपना नाश्ता कर लेता है, और समीर और अनिल भी अपना नाश्ता खत्म करते हैं और फिर सभी अपना ऑफिस बैग लेकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। एक बार फिर मुझे पूरा दिन अकेले बिताना पड़ेगा, सो बोरिंग। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? हाँ, छत पर सूखने के लिए पापड़ रखे हैं, उन्हें पलट आती हूँ। इतने बड़े घर में टाइम पास करने के लिए पापड़ पलटने छत पर जा रही हूँ। कोई सुनेगा तो हंस पड़ेगा। इसी तरह खुद से बातें करते हुए अश्विनी छत पर आ जाती है और अपने पापड़ पलटने लगती है। अश्विनी सारे पापड़ पलटती है और फिर अपनी बालकनी में चली जाती है। ये माली बगीचे का ध्यान तो रखता है, पर बालकनी के फूलों पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। मैं बालकनी के फूलों में थोड़ा पानी डाल देती हूँ। अब मैं इसी तरह रोज बालकनी के पौधों में पानी डालूंगी और एक गुलाब का पौधा भी मंगवाकर अपनी बालकनी में लगा लूंगी। अश्विनी अपनी बालकनी में पौधों को पानी डाल रही होती है, तभी रामू आता है। अरे मालकिन, आप क्यों काम कर रही हैं? हमें कहा होता, हम पानी डाल देते। कोई बात नहीं। माफ कीजिए मालकिन, बालकनी के पौधों पर कभी ध्यान नहीं गया। आप ये सब काम छोड़िए, हम कर लेंगे। तुम लोग छोड़ो, मैं कर लूंगी। इस तरह अश्विनी हमेशा अपने बड़े से घर में अकेले कुछ न कुछ काम करके अपना पूरा दिन बिताती है और देर रात सभी घर आते हैं। ऐसे ही अगले दिन, अश्विनी, हम लोग ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। अरे रुकिए, आज हमारी बेटी कीर्ति हॉस्टल से आने वाली है। कब तक आएगी? मैं उसके लिए अपने हाथों से कुछ बनाऊंगी। मेरी बात हुई थी कीर्ति के हॉस्टलर से। कीर्ति आज नहीं आएगी, फिर कभी आएगी। मम्मी, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, बाय, टेक केयर। हाँ मैं भी, बाय मम्मी। जिसके बाद हमेशा की तरह सुशांत, समीर और अनिल अपना ऑफिस बैग लेकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं अश्विनी, सभी चले गए। एक बार फिर से मैं पूरे घर में अकेली रह गई। मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि पूरे दिन घर में अकेली क्या करूं मैं। एक काम करती हूँ, अपनी अलमारी ठीक कर लेती हूँ। और फिर अश्विनी अपने कमरे में आ जाती है और अपने अलमारी के कपड़े सजाने लगती है। तभी अश्विनी को कुछ फोटोज मिलते हैं। अरे, मेरे कॉलेज की फोटोज, ये दोस्त, ये कैंपस, ये कैंटीन, वाह, वो भी क्या दिन थे। उस वक्त मैं कभी बोर नहीं होती थी। ओह यस, अपने पुराने फ्रेंड्स को कॉल करती हूँ, सबसे बातें भी तो हो जाएंगी और मेरा टाइम भी बीत जाएगा। जिसके बाद अश्विनी अपनी कॉलेज की फ्रेंड माधुरी को कॉल करती है। हाय ब्यूटी क्वीन, कैसी है? अरे अश्विनी, मैं तो ठीक हूँ, और पता है तुझे, मैं नानी भी बनने वाली हूँ। अच्छा सुन, अभी रखती हूँ, बाद में बात करूँगी। हेलो, काट दिया। कोई बात नहीं, दीक्षा को कॉल करती हूँ। हेलो, कौन? मैं अश्विनी, दीक्षा। अश्विनी, मेरी बेटी की शादी है, तू अगले हफ्ते अमेरिका आ जाना, ठीक है? अभी तक बहुत काम है। सभी अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, सभी के पास कुछ ना कुछ काम है, बस एंजॉय कर रहे हैं। मैं ही जो बेकार अपने कमरे में बैठी हुई हूँ। जिसके बाद अश्विनी टहलते हुए अपनी बालकनी में आ जाती है
हस्बैंड और बेटे काम पर चले जाते हैं और बेटी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। पूरी फैमिली होने के बाद भी मैं कितनी अकेली हूँ। तभी अश्विनी की नजर बालकनी के सामने सड़क पर कॉटन कैंडी बेच रहे आदमी पर पड़ती है। कॉटन कैंडी, ये तो कीर्ति को बहुत पसंद है। आज कीर्ति की याद में कॉटन कैंडी खाती हूँ और एक कॉटन कैंडी कीर्ति के लिए भी रख दूंगी। जब वो आएगी तब उसे दूंगी। माली, सड़क पर कॉटन कैंडी बेचने वाले आदमी से 4 कॉटन कैंडी खरीद लो और उसे रुपए दे दो। जी मालकिन, अभी लाया। ओ कॉटन कैंडी वाले, जरा रुको, मैं आ रहा हूँ। अपनी कीर्ति की पसंद की चीज मैं खुद जाकर खरीदूंगी। जल्दी आइए। माली रुको, मैं नीचे आ रही हूँ, मैं खुद खरीदूंगी। मालकिन, मैं खरीद कर आपको ऊपर पहुँचा देता हूँ। नहीं, मैं खुद खरीदूंगी। अश्विनी अपनी बालकनी से घर के अंदर आती है और फिर घर से बाहर निकलकर रोड पर कॉटन कैंडी वाले के पास जाती है। अभी भी बच्चे कॉटन कैंडी खाते हैं? हाँ, काफी बच्चे खाते हैं। मुझे भी दे दीजिए। 20 रुपए का एक है। कितने कॉटन कैंडी दूं? 5 दे दीजिए। ये लीजिए, आपके 5 कॉटन कैंडी। अश्विनी कॉटन कैंडी वाले से कॉटन कैंडी लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी ठेले पर सब्जी बेचने वाला आता है। सब्जी ले लो, सब्जी। बोलिए, क्या सब्जी दूं आपको? बहुत बढ़िया सब्जी है। सब्जियां खरीद लेती हूँ। वैसे भी बहुत समय हो गया मुझे बाजार जाकर सब्जियां खरीदे हुए। घर का सारा सामान तो नौकर ही लेकर आते हैं। आलू और ब्रोकली ये कितने की है? और ये सब्जियां भी कितने के दिए? कपड़े और बोलचाल तो काफी मॉडर्न लग रहे हैं और अमीर भी है। दाम बढ़ाकर बताता हूँ। आप दाम क्यों पूछ रही हैं? आप सब्जियां लीजिए, मैं आपसे सही दाम लूंगा। मुझे गाजर, बीटरूट, थोड़े आलू और कुछ साग दे दो। आपके 400 रुपए हुए। मेरे मॉडर्न कपड़े देखकर ज्यादा दाम बता रहे हो। हमारे घर में रोज ताजी सब्जी आती है, इतने पैसे नहीं लगते हैं। 200 या 250 कुछ होंगे। सही दाम बताओ। अरे आप तो रोज की ग्राहक हैं, आपके लिए 250। जिसके बाद अश्विनी सब्जियां ले लेती है और पैसे देकर अपने घर में चली आती है। वहीं सब्जी वाले के पास कुछ औरतें आती हैं। क्या बात है सब्जी वाले, मैडम जी से बड़ा हंसकर बातें कर रहा था। मैं तो 2 पैसे कमाने निकला हूँ, सभी से मुस्कुरा कर ही तो बात करना पड़ेगा। अरे ये एक नंबर की बेशर्म औरत है, दिखता नहीं कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनती है। ऐसे तो बालकनी और छत से डोरे डालती है। आज तुझे देखकर नीचे आ गई। अरे पति और बच्चे भी वैसे ही मिल गए हैं, कोई रोक टोक नहीं करते। अंगूर ना मिले तो बाकी अंगूर खट्टे ही लगते हैं। अरे ऐसी औरतें बड़ी खिलाड़ी होती है। मैं कौन सा उसे सब्जी देने उसके घर जा रहा हूँ। और वैसे भी मैं इस दुनिया में अगर अकेले सब्जियां बेचूंगा फिर भी ऐसी बेशर्म औरत के घर सब्जी देने नहीं जाऊंगा। इसके बाद अश्विनी की पड़ोसन उसके मॉडर्न कपड़े पर बातें बनाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी अपने कमरे में। आज बहुत दिनों बाद मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। अब से नौकरों से सामान नहीं मंगवाऊंगी, खुद ही बाजार जाऊंगी और घर का सामान खरीदूंगी। इससे मैं थोड़ा सोशलाइज भी कर लूंगी और मैं बोर भी नहीं होंगी और इस खाली घर में मेरा मन भी लगा रहेगा। ऐसे ही शाम हो जाती है और अश्विनी रात के लिए हल्का खाना बनाती है। वहीं डाइनिंग टेबल पर मम्मी, आज रोटी और दाल में कुछ अलग स्वाद है। मम्मी, आज रात का खाना बहुत टेस्टी बना है। कोई नया बावर्ची काम पर रखा है क्या? नहीं, ये स्वाद तुम्हारी मम्मी के हाथों का है। आपको आज भी मेरे हाथ का स्वाद याद है? आज इतने सालों बाद मैंने खाना बनाया है। पर मम्मी, आपने खाना क्यों बनाया? आज तो सब्जियां भी मैंने खरीदी है, तो सोचा क्यों ना आज अपने हाथ से खाना बनाया जाए। मेरी कीर्ति नहीं है, वो रहती तो उसकी पसंद का रसगुल्ला भी बनाती। कोई बात नहीं, कीर्ति को छुट्टी मिल गई है, परसों कीर्ति आएगी। कीर्ति के स्वागत की तैयारी में जो भी लगेगा वो मैं खुद बाजार से खरीद कर लाऊंगी। जिसके बाद सभी खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। वहीं अगले दिन। मालकिन, मंदिर में घर सजाने के लिए फूलों के पैसे दे दीजिए। मैं बाजार से फूल लेकर आता हूँ और थोड़ी सब्जियां और राशन भी ले आऊंगा। आज से बाजार मैं जाऊंगी। रामू, राशन के सामान की लिस्ट बना कर दो मुझे। मालकिन, आप क्यों परेशान होंगी, मैं लेकर आ जाऊंगा सारा सामान। नहीं, मैं खुद जाऊंगी। मैं तुम्हें जब बुलाऊं तब आ जाना। जिसके बाद अश्विनी अपने मॉडर्न कपड़ों में ही बाजार चली आती है। भैया, ये शकरकंद और शिमला मिर्च कितने के हैं? अरे भैया मत कहिए, आप जैसी मस्त औरत भैया कहती है तो कलेजा दुखता है। अच्छा, भैया नहीं बोलूंगी। 250 ग्राम सब्जी दे दो। अब घर सजाने और भगवान जी को चढ़ाने के लिए फूल भी खरीद लेती हूँ। जिसके बाद अश्विनी फूल खरीदने के लिए बाजार के फूल की दुकान पर आती है। क्या दूं आपको? मुझे 4 गेट पर लगाने वाली माला और 2 भगवान को चढ़ाने वाली माला दे दीजिए। ये लीजिए।
इसके बाद अश्विनी घर सजाने के लिए और भगवान को चढ़ाने के लिए फूल लेकर और बाकी सामान खरीद कर बाजार में घूमने लगती है, जहाँ कुछ सब्जी वाले अश्विनी से बदतमीजी करते हैं, लेकिन अश्विनी उनकी बदतमीजी को समझ नहीं पाती है। वहीं बाजार में खड़ी औरतें, ये वही मॉडर्न कपड़े वाली है ना? बिल्कुल बेहुदा औरत है। बच्चे बड़े होकर कमाने लगे हैं, लेकिन अभी तक इसकी जवानी फूट रही है, बाजार में आंखें लड़ाने आई है। इस औरत के तो कपड़े और लक्षण दोनों ही खराब है। ऐसे ही कुछ देर बाजार में घूमकर अश्विनी अपने घर चली आती है। रामू, तुम दोनों पूरा घर सजाओ, मैं कीर्ति का कमरा सजाने जा रही हूँ। ठीक है मालकिन। जिसके बाद अश्विनी कीर्ति के कमरे में आती है और पुरानी बेडशीट उतार कर नई बेडशीट लगाती है। साथ ही सारे पिलोज के कवर और कर्टन चेंज करती है। ऐसे ही कीर्ति के स्वागत की तैयारी में दिन बीतता है और कीर्ति हॉस्टल से घर आ जाती है। घर में कुछ फंक्शन हुआ था क्या? नहीं, मालकिन ने आपके आने की खुशी में घर को सजाया है। आ गई कीर्ति, तू पहले फ्रेश हो जा, फिर शाम का नाश्ता करते हैं। ठीक है मम्मी। जिसके बाद कीर्ति अपने कमरे में जाती है और अपना सजा हुआ कमरा देखकर हैरान हो जाती है। मेरा कमरा इतने अच्छे से किसने सजाया? मैं अपने कमरे को तो बहुत बिगाड़ के गई थी। खैर, मैं तो चली सोने। सफर में थकी कीर्ति तुरंत सो जाती है। वहीं रात को डाइनिंग टेबल पर सारा खाना मेरी पसंद का है। ये सब किसने प्लान किया? मम्मी ने। और किसने? तुझे पसंद आया मेरा सरप्राइज? काश इतनी केयर मुझे पहले मिली होती, तो मुझे हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। उस समय मैं अपना बिजनेस सेट कर रहा था, इसीलिए समय नहीं दे पा रहा था। समय तो अभी भी नहीं है आपके पास, खाते वक्त भी फोन चला रहे हैं। तू अब हॉस्टल छोड़ दे, मैं तेरे लिए गाड़ी लगवा दूंगी। यहाँ से सीधे अपने कॉलेज चली जाना। नहीं, अब मुझे हॉस्टल की आदत लग गई है और कुछ सहेलियां भी बन गई है जिनके साथ मैं पढ़ाई करती हूँ। अब पढ़ाई के बाद ही आऊंगी। कीर्ति का जवाब सुनकर सबका मुंह लटक जाता है। फिर भी सभी खाना खाते हैं और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, जहाँ अगली सुबह पापा, आज मेरी छुट्टी खत्म हो जाएगी, हम लोग कहीं घूमने चले? नहीं बेटी, आज तो नहीं हो पाएगा। अगर आप नहीं जा पाएंगे तो समीर या अनिल को छोड़ दीजिए। नहीं, आज नए क्लाइंट आ रहे हैं जिससे अनिल को मिलवाना जरूरी है, और समीर तो प्रेजेंटेशन देगा। तुम और कीर्ति घूमने चली जाओ। इतना कहकर सुशांत, समीर और अनिल अपनी गाड़ी से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। चल कीर्ति, हम दोनों बाजार चलते हैं। मुझे नहीं जाना, इतने दिनों बाद मैं घर आई हूँ और किसी के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तू नाराज क्यों होती है? मेरे साथ चल घूमने, मुझे सबके साथ जाना था। कीर्ति नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बाजार की औरतें, 3 दिन हो गए वो मॉडर्न औरत दिख नहीं रही है। ऐसे तो बाजार के मर्दों से लगी रहती थी। बता लिया होगा बाजार के किसी मर्द को, उसी के साथ लगी होगी। खैर छोड़ो, हमें क्या। इसी तरह पड़ोसियों और आसपास के लोगों में अश्विनी की गलत इमेज बन जाती है। अगले दिन कीर्ति अपने हॉस्टल चली जाती है और कुछ दिन बाद बाजार में जूस वाले के पास 3 जगह जूस पैक कर दीजिएगा। ये तो राज है आपकी नागिन सी चमकदार चमड़ी का। भैया कैसी बातें कर रहे हैं? तुझे क्यों दिक्कत हो रही है? तू चुपचाप जूस निकाल, नहीं तो तेरा जूस निकाल दूंगा। अगली बार से जूस लेना हो तो हमारे पास आइएगा, हम भी बहुत अच्छा जूस बनाते हैं। आप किस फ्रूट का जूस बेचते हैं? बेचते नहीं है जी, सोशल वेलफेयर करते हैं। ओह गुड, वेरी नाइस। इसी तरह आए दिन बाजार में कोई न कोई अश्विनी के साथ आसानी से बदतमीजी करता है। बाजार के लोगों से अनजान अश्विनी उनकी बदतमीजी समझ भी नहीं पाती। ऐसे ही एक दिन, एक और प्लेट गोलगप्पे दे दूं? बहू, आज गोलगप्पे खाएगी? नहीं मम्मी जी, अब चाट खाते हैं। हाँ, फिर आइसक्रीम खाते हुए घर चले जाएंगे। परफेक्ट, चलिए। अगर ऐसे ही मेरे पास किसी की कंपनी होती तो हम दोनों बाजार में कितना एंजॉय करते। थोड़ी दूर पर खड़ी अश्विनी शारदा और आयशा को देखती है और बाजार से सामान लेकर घर चली आती है। वो दोनों सास बहू बाजार में कितने मजे से घूम रही थी। मेरी दोस्त दीक्षा ने भी अपने बेटे की शादी करवा दी है। मैं भी समीर और अनिल की शादी करवाऊंगी। फिर मेरे पास भी 2 बहुएं हो जाएंगी। मैं अपनी दोनों बहुओं के साथ मजे से बाजार घूमूंगी। अश्विनी समीर और अनिल की शादी करवाने का फैसला लेती है और ऐसे ही रात में पूरा परिवार खाने के टेबल पर बैठा होता है। डैड, कल की प्रेजेंटेशन की सारी तैयारी हो गई है, सोने से पहले एक रिव्यू दे दीजिएगा। ओके। और वो? अरे बस कीजिए, क्या आप लोग हमेशा ही बिजनेस की बातें करते रहते हैं? अच्छा ठीक है, खाते समय कोई बिजनेस की बात नहीं करेगा। मैंने कुछ सोचा है। समीर और अनिल दोनों बड़े हो गए हैं, ऑफिस भी संभालने लगे हैं, तो क्यों ना अब उनकी शादी करवा दे। अरे ये टॉपिक तो मेरे ध्यान से उतर ही गया था। मैं कल ही अपने बिजनेस फ्रेंड से शादी की बात चलाता हूँ। तुम दोनों राजी हो ना?
डैड, हमें आप दोनों को कुछ बताना है। बताओ। डैड, हम दोनों भाइयों को 2 बहनें पसंद हैं। ये तो अच्छी बात है, तुम दोनों ने पहले ही अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। जरा 1 मिनट, लड़की कहाँ रहती है? उसके पापा क्या करते हैं? लड़कियां तुमसे शादी करना भी चाहती हैं? लड़की हमारे शहर में रहती है, उनके पापा स्कूल टीचर हैं। लड़कियों ने अपने माता पिता की पसंद से ही शादी करने का फैसला लिया है, तो सबसे पहले हमें उनके घर की बेटियों का रिश्ता मांगने जाना पड़ेगा। टीचर की बेटी है तब तो सिद्धांत वाली होगी। परसों दोपहर लंच टाइम में उनसे मिलेंगे। जिसके बाद अगले दिन सुशांत श्रीकांत को फोन पर सारी बात बता देता है और सुशांत और अश्विनी अपने बेटों के साथ लड़की देखने आते हैं। नमस्ते। नमस्ते। ठीक है, हमें आपकी दोनों बेटियां पसंद हैं, हमें तो रिश्ता मंजूर है। अब तो मुंह मीठा कीजिए। ऐसे ही दोनों परिवारों की रजामंदी से 1 महीने बाद समीर की शादी सुनैना और अनिल की शादी अवनी से हो जाती है। बहुओं, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। सुनैना और अवनी दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती हैं। कीर्ति, अपनी भाभियों को उनका कमरा दिखा दो। चलिए भाभी। कीर्ति सुनैना और अवनी को उनके कमरे में पहुंचा देती है, जहां दोनों बहुएं अपने कमरे में सो जाती हैं। और फिर अगले दिन आ गई मेरी बहुएं। मम्मी जी, हम पहली रसोई में क्या बनाएं? आज तो तुम्हारा पहला दिन है ससुराल में, आज ही किचन में चली जाओगी। आराम से कल पहली रसोई बनाना। तो अभी सब नाश्ता क्या करेंगे? शादी की वजह से ये लोग ऑफिस नहीं जा पाए थे, इसीलिए आज सुबह ही ऑफिस चले गए। और नाश्ता और घर के कामों की चिंता तुम दोनों मत करो, घर में काफी नौकर है काम करने के लिए। हाँ भाभी, वैसे भी कल मैं चली जाऊंगी। कल चली जाएंगी? इतनी जल्दी? फिर कब आएंगे आप? शादी के दौरान स्टडीज का बहुत नुकसान हुआ है, अब एक बार जाऊंगी तो नेक्स्ट वेकेशन में ही आ पाऊंगी। काश हम आपके साथ थोड़ा और समय बिता पाते। तुम सब लोग हो तो घर कितना भरा भरा लग रहा है, वरना खाली घर काटने को दौड़ता था। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब हम आ गए हैं ना, हम आपका ध्यान रखेंगे। इसी तरह अश्विनी पूरा दिन अपनी बहू बेटी से बात करती है। और फिर अगले दिन, बहू, किचन में सारा सामान मैंने तैयार करवा दिया है, तुम लोग जाकर सब सामान में हाथ लगा दो। मम्मी जी, पहली रसोई में तो बहू अपने हाथ से खाना बनाती है, पर तुम दोनों को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नहीं मम्मी जी, थोड़ा ही सही, पर पहली रसोई का खाना हम खुद बनाएंगे। वाह, इस कामचोर जमाने में भी हमें मेहनती बहुएं मिली हैं। बहुओं, ज्यादा परेशान मत होना, बस रोटी और एक सब्जी और मीठे में कुछ बना लो। रामू, बहुओं को किचन में ले जाओ। सुनैना और अवनी किचन में आती हैं, आटा गूंथ कर रोटी बनाती हैं, फिर सब्जी और फिर मीठे में खीर बनाती हैं और सभी को डाइनिंग टेबल पर परोसती हैं। रोटी बहुत मुलायम बनी है, बिल्कुल जैसी मम्मी बनाती हैं। हाँ, खीर भी बहुत अच्छी बनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमें ऑफिस में ढेर सारा काम है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन छत पर पापड़ सुखा रही अश्विनी, सुनैना और अवनी के पास रामू आता है। मालकिन, राशन का सामान खत्म हो गया है, पैसे दे दीजिए, मैं राशन लेकर आता हूँ। नहीं, मैं अपनी बहू के साथ खुद बाजार करने जाऊंगी। छोटी बहू, तुम पापड़ सुखाओ, मैं और बड़ी बहू जाकर सामान लाते हैं। ठीक है मम्मी जी। जिसके बाद अश्विनी अपनी बड़ी बहू सुनैना के साथ बाजार के लिए निकल जाती है। देखो बहनों, मॉडर्न सास बाजार आई है। आखिरकार कितने दिन रह पाते बिना बेशर्मी किए। और सब्जी वाले, सब्जियों के दाम तो बताओ। अरे ये अंग्रेजी मैम के साथ साड़ी वाली औरत कौन है? लगता है इसकी बहू है। इसे भी अगर अपने जैसे कपड़े पहना कर लाई होती तो कितना मजा आता। इस सब्जी वाले की नजर ठीक नहीं लग रही है, तुम ये सारी सब्जियां दे दो सब्जी वाले। जिसके बाद सब्जी वाला सुनैना को सब्जियां दे देता है और अश्विनी सब्जियां लेकर राशन की दुकान पर चली आती है। क्या दूं आपको? ये लिस्ट है, इसमें जो लिखा है वो सब दे दीजिए। अरे भाई, लगता है बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर चल रहा है। अरे आपकी ड्रेस तो ठीक है, पर आपकी बहू ने ये क्या साड़ी पहन रखी है? उन्हें भी अपने जैसे मस्त मस्त कपड़े पहनाइए। अरे अंडे के चूजे, पहले अंडे से निकल जा, फिर किसी को कपड़े पहनाना। चल भाग यहाँ से। सुनैना दोनों आवारा लड़कों को फटकार कर भगा देती है और दोनों सास बहू सारा सामान खरीद कर घर चली आती हैं। अरे बहू, तो बाजार में अचानक गुस्सा क्यों हो गई थी? मम्मी जी, वो लड़के बदतमीजी कर रहे थे, उन्हें डांटना जरूरी था, इसीलिए। और मम्मी जी, वो सब्जी वाला भी मुझे सही नहीं लगा। बहू, हमारे यहाँ का बाजार ऐसा नहीं है। मैं तुम लोगों की शादी के पहले से इस बाजार में सामान खरीदने जा रही हूँ, सभी ऐसे ही बात करते हैं। हमेशा की तरह अश्विनी बाजार वालों की बदतमीजी नहीं समझ पाती है। वहीं सुनैना ये सारी बातें अवनी को बता देती है। फिर कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन बालकनी में कुर्सी पर चढ़कर इलेक्ट्रीशियन अपना काम कर रहा होता है। बूढ़ी हो गई है पर अभी भी जवान औरत जैसी चमक है, थोड़े मजे ले लेता हूँ। अश्विनी जी, दूर क्यों खड़ी हैं? पास आ जाइए।
कुछ नहीं होगा, आप आराम से सर ऊपर उठाकर देख सकती हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। आप बालकनी की लाइट लगाइए। अरे आप पास आकर देखिए, कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ अवनी आती है और इलेक्ट्रिशियन को कुर्सी से गिरा देती है और एक थप्पड़ मारती है। गधे जैसा बड़ा हो गया है, फिर भी उम्र का लिहाज करना भूल गया है। भाग यहाँ से, वरना बालकनी से ही फिकवा दूंगी। सॉरी सॉरी सॉरी। इलेक्ट्रिशियन अपना सामान लेकर तुरंत वहाँ से भाग जाता है। क्या हुआ बहू, इसे क्यों मारा? मम्मी जी, आपको दिखता नहीं, वो आपके कपड़ों का एडवांटेज लेना चाहता था। खुद कुर्सी पर खड़ा होकर आपको पास खड़ा होने बोल रहा था। अरे बहू, जब वो छोटा था तब से इस घर में इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है, उस पर तो ऐसे शक मत कर। मम्मी जी को समझाना बहुत मुश्किल काम है, किसी पर भी ट्रस्ट कर लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सुनैना और अवनी बाजार के रास्ते से घर आ रही होती हैं। अच्छा हुआ आज ही आधार कार्ड में सरनेम चेंज हो गया। हाँ, पर बहुत थक गई हूँ, लगता है अब स्कूटी चलाना सीखना ही पड़ेगा। अवनी, वो देख पानी पूरी और आइसक्रीम वाला, चल खाते हैं। सुनैना और अवनी पानी पूरी और आइसक्रीम के ठेले पर आती हैं। भैया 2 प्लेट पानी पूरी दीजिए। पानी पूरी खाकर आइसक्रीम खाते हुए घर चलेंगे। अरे हमारे लिए भी 1 प्लेट ले लीजिए, या अपने में से ही खिलाइएगा। और साड़ी क्यों पहन रखी है? अपनी सास की तरह कुछ तड़कता भड़कता पहन कर आइए। अरे तब तो आइसक्रीम खाने से पहले ही पिघल जाएगी। इतना सुनते ही सुनैना और अवनी आगे बढ़ती हैं और तीनों लड़कों को एक एक थप्पड़ लगा देती हैं। अब लगा तड़कता भड़कता, आइंदा से ऐसी बदतमीजी की ना तो चप्पल से मारूंगी और जेल की हवा भी खिलाऊंगी। अरे अपनी सास को बोल, वही आती है बाजार में नैन मटक्का करने। इस तरह चिल्लाते हुए सभी लड़के भाग जाते हैं और लड़कों की बातें सुनकर सुनैना और अवनी अपने घर के पास आ जाती हैं, जहाँ पड़ोसन वो खुला सांड अपनी सास को समझाओ बोलते हुए क्यों भागा? मैं बताती हूँ, तुम्हारी सास की गंदी आदत की वजह से उन लड़कों ने तुम्हें छेड़ा। तेरी सास अपने कपड़ों से बाजार के आवारा लड़कों का मनोरंजन करती है, लड़कों ने तुम्हें भी वैसा ही समझा। मेरी सास मॉडर्न है तो मॉडर्न कपड़े पहनती है। आप लोगों को उन लड़कों की गलती देखनी चाहिए, ना कि हमारी सास की। इस तरह सुनैना पड़ोसियों का मुंह बंद करके अपने घर में चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद अश्विनी, सुनैना और अवनी मॉल में आई होती हैं। 3 महीने बाद कीर्ति आ रही है, उसे एक अच्छा सा टेडी बेयर गिफ्ट करूंगी। दीदी देखिए, सभी हैरान हैं कि मम्मी जी टेडी बेयर खरीद रही हैं। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, जरा लोगों की बात तो सुनो। देख बेटी, दुनिया बहुत रंग की है। जवान बहू ने साड़ी पहनी और मॉडर्न सास ने मॉडर्न कपड़े। देखो ना, टेडी खरीद रही है अपने आशिक को देने के लिए। ऐसी औरत जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनती है ताकि लड़के उनके जाल में फंसे। इस तरह औरतों की बात सुनते हुए अवनी और सुनैना उनकी सास के साथ अपनी शॉपिंग पूरी करती हैं और घर चली आती हैं। मैं जा रही हूँ कीर्ति के कमरे की साफ सफाई करने। दीदी मुझे तो औरतों की बात सच लगती है। हमारी सास जानबूझकर बाजार के लड़कों को फंसा रही है। हम क्या करें, पापा जी और ये लोग तो ऑफिस में ही बिजी रहते हैं और हमारी मॉडर्न सास हमारी बात मानने से रही। अपनी मॉडर्न सास की इज्जत बचाने के लिए हम उन्हें बाजार ही नहीं जाने देंगे। आज से हमारी मॉडर्न सास बाजार नहीं जाएगी। हाँ सही कहा। इस तरह बहुएं तय करती हैं कि मॉडर्न सास बाजार नहीं जाएगी। वहीं अगले दिन कल कीर्ति आ जाएगी, उसकी पसंद की चीजें लेकर घर में रख लो। हाँ, आप लोग ऑफिस जाइए, मैं बहू के साथ जाकर खरीद लूंगी। सुनैना, अवनी तैयार हो जाओ, हम आज बाजार जाएंगे। मम्मी जी मैं नहीं जा पाऊंगी। मैं भी नहीं जा पाऊंगी, आप ऑनलाइन मंगा लीजिए ना। अच्छा ठीक है। अश्विनी अपने कमरे में चली आती है और अच्छे से तैयार होने लगती है। मॉडर्न सास बाजार नहीं जाएगी, मिशन इतना आसान था। नहीं, वो देखो मम्मी जी तैयार होकर नीचे आ रही हैं। तुम दोनों घर का ध्यान रखना, मैं बाजार होकर आती हूँ। मॉडर्न सास बाजार नहीं जाएगी, चाहे कुछ हो जाए। मम्मी जी आप कीर्ति की पसंद का सामान खरीदने जा रही है ना? हाँ। जिसके बाद सुनैना झपट्टा मारकर अश्विनी के हाथ से बैग ले लेती है। मम्मी जी आप अपना ध्यान रखो, मैं सामान लेकर आती हूँ। अश्विनी कुछ समझे इससे पहले ही सुनैना बाजार के लिए निकल जाती है और बाजार पहुँच जाती है और घर सजाने के सारे सामान खरीदती है। जिसके बाद वो घर चली आती है। बहू तुझे अचानक क्या हो गया था? पहले मना कर रही थी, फिर बैग छीनकर भाग गई। वो मम्मी जी हमारे होते आपको बाजार जाकर इतना भारी सामान उठाना पड़े, ये दीदी से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसीलिए थकी होने के बावजूद दीदी आपकी जगह बाजार चली गई। यही फायदा होता है अच्छी बहुएं लाने का। थैंक यू बहू। ऐसे ही अगले दिन कीर्ति हॉस्टल से घर आती है, जहाँ सभी अपने गार्डन में बैठे होते हैं। और मम्मी भाभी आप लोग कैसी हैं? तेरी दोनों भाभी मेरा बहुत ध्यान रखती है। तू बता कैसी है? मैं भी ठीक हूँ मम्मी, हम लोग भी ठीक है। बेटी पिछली बार तू घूमना चाहती थी, पर सिर्फ हम दोनों की वजह से नहीं घूम पाई थी। इस बार हम सब मिलकर घूमेंगे। हाँ, मैं तो अपनी भाभीयों के साथ अभी तक घूम तक नहीं पाई हूँ। ठीक है,
आज तू आराम कर, कल हम लोग घूमेंगे। ठीक है। इसी तरह अगले दिन मम्मी, भाभी, चलिए घूमने चलिए। हाँ हाँ चल, पर अवनी कहाँ है? भाभी, आपका फोन बज रहा है। 1 मिनट, किसी का फोन आ रहा है। क्या? रोड बंद है, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है? अच्छा ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ सुनैना? मम्मी जी, बाजार में कुछ सब्जी वाले ने आपस में लड़ाई कर ली है। पुलिस ने आने जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। ओह नो, हम लोग आज भी घूमने नहीं जा पाएंगे। कोई बात नहीं, फिर कभी चलेंगे। अभी चलो लूडो खेलते हैं। अश्विनी और कीर्ति निराश होकर लूडो खेलने लगते हैं। वहीं किचन में दीदी, डरने की मस्त एक्टिंग की आपने। मैं तो फोन पर डर गई थी। मॉडर्न सास बाजार नहीं जाएगी, मिशन सक्सेसफुल। अपना आइडिया बार बार काम नहीं करेगा और अगली बार किसी बाहर वाले से कॉल करवाएंगे ताकि हम दोनों सामने रहे। ऐसे ही दिन बीतता है और अगले दिन मम्मी, मैंने सभी गाड़ियों में फुल टैंक करवा दिया है, अब आप आराम से घूमिएगा। पुलिस ने तो बाजार वाला रास्ता बंद कर दिया है, तूने सभी गाड़ियों में फुल टैंक कैसे करवाया? नहीं मम्मी, कोई रोड बंद नहीं हुआ है, किसी ने तुमसे मजाक किया होगा। ऐसे ही कुछ दिन बाद सुनैना बहू, आज बाहर घूमने का प्लान बना और कीर्ति को बता दे। ठीक है मम्मी जी, वैसे हम लोग 3 बजे निकलेंगे, तब तक आप थोड़ा सो लीजिए। हाँ सही कह रही है, चेहरे पर चमक आ जाएगा। एक बार फिर बाहर घूमने का प्लान बनता है और सुनैना कीर्ति के पास आती है। कीर्ति, आज हम लोग घूमने चलेंगे, तुम रेडी हो जाओ। कितने बजे भाभी? दोपहर 1 बजे। सिर्फ 1 घंटा बचा है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। जहाँ कीर्ति और दोनों बहुएं तैयार होकर हॉल में आती हैं, वहीं अश्विनी अपने कमरे में सो रही होती है। मम्मी कहाँ है भाभी? पता नहीं। रामू जी, आपने मम्मी जी को देखा क्या? मैं मम्मी जी को बुला कर लाती हूँ। नहीं भाभी, मम्मी को आराम करने दीजिए, चलिए हम लोग चलते हैं। यस, मॉडर्न सास बाजार नहीं जाएगी, मिशन कंप्लीट। सुनैना, अवनी और कीर्ति अश्विनी को छोड़कर घूमने चली जाती है। वहीं बाहर खड़ी कुछ पड़ोसन, अरे बहुत दिन हो गए, वो मॉडर्न बुढ़िया बाहर नहीं दिखी। हाँ, बाजार में भी नहीं दिखती है, कुछ तो बात है। तभी अनिल वापस आता है। मम्मी बहुत दिनों से घर के बाहर नहीं निकल रही हैं। ये पड़ोसनें क्या बात कर रही हैं? और ये अवनी से पूछना पड़ेगा। पहले वो काम करता हूँ जिसके लिए आया हूँ, ये फाइल ले लेता हूँ। अनिल अपनी फाइल लेकर चला जाता है और रात में अश्विनी टीवी देख रही थी। तभी कीर्ति और बहुएं आती हैं। तुम लोग मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? 1 बजे तो आप सो रही थी। बाहर जाने का टाइम 3 बजे का था ना? भाभी ने 1 बजे का प्लान बनाया था, तो तूने मुझे गलत टाइम क्यों बताया? और मम्मी 1 महीने से घर से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही हैं? सब कुछ सच बताना। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि हमारी मॉडर्न सास बाजार नहीं जाए। बहुओं, और ये सब चालाकी क्यों? क्योंकि मम्मी जी की आदतें ठीक नहीं है। जबान संभाल कर बात करो सुनैना। दीदी सच कह रही है। मम्मी जी के कपड़ों की वजह से बाजार के आवारा लड़के मम्मी जी को छेड़ते हैं और मम्मी जी उन्हें ऐसा करने देती हैं। छी, मैं सोच भी नहीं सकता तुम्हारी सोच इतनी गिरी होगी। मेरी मम्मी का दिल सोने का है, उनके मन में ऐसी गंदी बातें कभी नहीं रहती हैं। ये तुम लोगों की गंदी सोच और नजर है। भाभी, अभी तो मम्मी और मेरे रिश्ते ठीक होना शुरू हुए थे, आपने उसमें फिर फूट डाल दी। हम सच कह रहे हैं, हमारी बात तो सुनिए। बहुओं, मैंने सोचा था मास्टर की बेटियों को घर की बहू बनाऊंगा तो घर को संभाल कर रखेंगी, पर 5 महीने में ही तुमने तो घर में फूट डालना शुरू कर दिया है। अब से मैं खुद ही बाजार जाऊंगी, नहीं चाहिए मुझे कंपनी। सभी सुनैना और अवनी से नाराज होकर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। कुछ देर बाद अवनी भी अपने कमरे में आती है। मेरी बात तो सुनिए। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अनिल अवनी से मुंह मोड़कर सो जाता है। वहीं समीर भी सुनैना से मुंह मोड़कर सो जाता है। फिर अगले दिन डाइनिंग टेबल पर कोई नाश्ता देगा? ये लीजिए आपकी मल्टीग्रेन ओट्स। मम्मी, मैंने ओट्स खाना छोड़ दिया है, मैं बाहर नाश्ता कर लूंगा। बाय। मम्मी, हमारा लंच बॉक्स दे दो। ये लीजिए। धोखेबाजों के हाथ से मैं कुछ नहीं लेता। इसी तरह सुनैना और अवनी के पति उन्हें नजरअंदाज करने लगते हैं और रात में भी उनसे मुंह फेर कर सो जाते हैं और उनके बने खाने को भी नहीं खाते। इसी तरह एक दिन, मम्मी तुम उदास क्यों हो? चलो हम लोग बाजार चलते हैं, बहुओं के बिना कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा, सिर्फ अपनी बहू के साथ घूमेंगी, बेटी के साथ नहीं? चलो ना प्लीज। अच्छा चल। अश्विनी और कीर्ति बाजार निकल जाती हैं। वहीं बालकनी में, दीदी अपने पतियों को कैसे समझाएं? जब तक हमारे पति अपनी आंखों से मम्मी जी को बाजार में नहीं देखेंगे तब तक नहीं मानेंगे। वो देख, मम्मी जी बाजार जा रही हैं, यही मौका है सबको सच्चाई दिखाने का। सुनैना और अवनी समीर और अनिल के साथ अश्विनी के पीछे पीछे बाजार पहुंचती हैं, जहां आइसक्रीम के ठेले पर, कौन सी आइसक्रीम खाएगी? बटर स्कॉच। मैडम, आप ही सिर्फ शॉर्ट ड्रेस पहनती हैं, कभी अपने घर की छम्मक छल्लों को भी पहनाया करो। ओए, जबान संभाल कर। अरे संभाल ही रखा है, वरना तुझे देखकर तो मलाई आइसक्रीम की याद आती है।
आप समझी, भाभी मम्मी को बाजार आने से क्यों रोकती थी। भाई मौका अच्छा है, चल मजे लेते हैं। बाजार के आवारा लड़के कीर्ति को घेर कर कोहनी मारने लगते हैं, जहाँ कुछ लड़के कीर्ति की गर्दन पर हाथ रख देते हैं। छोड़ मेरी बेटी को। मैं तेरी उम्र का हूँ, चल मेरे साथ। अनिल, एक भी लड़का भागने न पाए। समीर और अनिल दौड़कर सभी लड़कों को पकड़ लेते हैं। पहले भाई और बेटे से तो मिल, पापा पुलिस को बुलाइए। जिसके बाद पुलिस आती है और सभी आवारा लड़कों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है। अच्छा हुआ, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और बनो मॉडर्न दिखाओ लड़कों को, बहू बेटियों की इज्जत पर हाथ तो उठाएंगे ही। लड़कों की गलती नहीं है, इस मॉडर्न सास की गलती है, वो तो है ही मन चले। तभी अश्विनी लोगों की बात सुनकर रोने लगती है। हाँ, खुद की बेटी के साथ नहीं हुआ ना, इसलिए इस तरह बोल रही हो आप सब। हमारी मॉडर्न सास के कपड़े तो खराब दिखे आप लोगों को, लेकिन इन लड़कों की हरकतें नहीं। वो तो लड़के हैं। तो भरे बाजार में लड़की छेड़ेंगे क्या? छी, कैसी औरतें हैं आप। किसी ने सच कहा, औरत ही औरत की दुश्मन है। भरे बाजार में पहले तमाशा देख रहे थे और अब उन लड़कों की जगह हमारी मॉडर्न सास को ही गलत कह रहे हैं। हमारी सास ऐसे ही कपड़े पहनेंगी। छोटे उनके कपड़े नहीं, छोटी आप लोगों की सोच है। बाजार में सभी लोग शांत हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी दीपिका। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमारी वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू, बाय।